प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वैयक्तिक अध्ययन या एकल अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। प्यारे बच्चों, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रणाली काफ़ी प्राचीन है और इसका उपयोग सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन इतिहास को तैयार करने में किया जाता था। प्रारंभ में इस पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। बाद में लिपले ने इसका प्रयोग बड़े ही सुव्यवस्थित और समुचित ढंग से किया। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। बीपी यंग के शब्दों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। गिडिंग्स के अनुसार अध्ययन किया जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। स्पष्ट है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई का इसमें अध्ययन किया जाता है। इकाई के बारे में गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है। किसी इकाई के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। किसी इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाया जाता है। इसमें संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक वैयक्तिक अध्ययनों की आधारभूत मान्यताओं का प्रश्न है, यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार की एक मौलिक एकता या समानता पाई जाती है। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है।
किसी घटना के अध्ययन में समय महत्वपूर्ण तत्व है। यह भी माना जाता है कि परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती है। अध्ययन इकाई का बहुरूपी स्वरूप होता है, अतः उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की प्रकृति के आधार पर वैयक्तिक अध्ययन दो प्रकार का होता है। पहला, व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। दूसरा, समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन, इसमें किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित अध्ययन है। इस विधि के अध्ययन से करने के लिए निम्न चरणों से इसे गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम, समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद वैयक्तिक अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं, और समस्त सामग्री उपलब्ध होने व कारकों के अंतिम विश्लेषण के बाद ही किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जहां तक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के महत्व की बात है, प्यारे बच्चों, वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। समाजशास्त्र, सामाजिक सेवा कार्य, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। इस पद्धति का महत्व इस प्रकार बताया जा सकता है कि इससे सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर पर कुछ वैयक्तिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना उपयोगी होता है। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व वैयक्तिक अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। वैयक्तिक अध्ययनों द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है।
यह तुलना एवं वर्गीकरण का भी आधार है। यह विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रदान करती है। वैयक्तिक अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई नए तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।